CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस लेक्चर 12 CS इम्पैक्ट। इसमें हम मॉड्यूल कवर करेंगे 176 टू 186। तो इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ चीज़ समझने वाली है, समझाने वाली है। इसमें थ्योरी सी आपने तैयार करनी है। बेसिकली इसमें से MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आए भी तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जस्ट, उसमें भी ये पूछा जाता है कि आप CS के इम्पैक्ट बताओ सोसाइटी के ऊपर। तो उसके अंदर आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखने होते हैं और नेगेटिव भी। अब आपने कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर वो कहे कि CS के जस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखो सोसाइटी के ऊपर और क्वेश्चन 5 नंबर का है तो नॉर्मली आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर क्वेश्चन है 5 नंबर का लेकिन उसने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखो, तो अगर आप 3 पॉइंट भी लिख दो तो भी चांस है कि आपको 5 नंबर कंप्लीट मिल जाते हैं। अगर उसने मेंशन नहीं किया कि कितने पॉइंट लिखने हैं, और मेंशन है कितने पॉइंट्स लिखने हैं तो फिर तो ऐसी बात है उतने पॉइंट्स ही लिखने हैं। बाकी यहाँ पे आपको बताया गया कि CS के इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बताया गया, नेगेटिव भी। पॉजिटिव में ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, एक्सेस इंक्रीज हो चुकी है एजुकेशन की। आज के दौर में आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो कहीं पर बैठे किसी भी जगह पे। जैसे विच यूनिवर्सिटी की ही आप एग्जाम्पल, अगर आप जैसी बात अगर CS101 आप कर रहे हो तो आप विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप घर बैठ के अपनी एजुकेशन ले रहे हो। पहले के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। ये तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी आप खुद चेक भी कर सकते हो। इसमें जैसे आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, हमारी एजुकेशन बेटर होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जो हमारा बिजनेस होता है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, मतलब हमने किसी बंदे को कुछ चीज़ करने के लिए कही है या फिर कुछ भी तो उसका जो फीडबैक है, उसका रिस्पॉन्स है वो भी जल्दी आता है। जस्ट आपने इतने इतने पॉइंट याद रखने हैं। बाकी वहाँ पे पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो अपने पास से इजीली बना सकते हो। इसके आगे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ऐसी बात है कि लोग पूरे पूरे दिन बैठ के काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनका सिटिंग पोस्चर खराब हो रहा है, उसकी वजह से बैक में पेन एक्सेट्रा, एक्सपोजर कम हो रहा है। पहले लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते थे, आज के दौर में जितना चीज़ें ऑनलाइन होते जा रहे लोग घर से बाहर भी नहीं जाते। इंक्रीज क्राइम एंड एक्सेस टू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी जैसी बात है ज़्यादा इमेजेस लोग नहीं बनाते थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं होती थी। शेयर होती भी है तो फेस टू फेस होती थी, तो उसमें चांस नहीं होता कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी। लेकिन अब इंटरनेट का दौर है तो ऐसी बात है स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज के दौर में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो अगर स्कैम के थ्रू लीक हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। उसके अलावा हैकिंग होती है बैंक अकाउंट्स की। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ऐसी बात है क्योंकि जब उस टाइम पे इतना इन्वॉल्व नहीं हुई थी चीज़ें। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आप कर सकते हो। फिर आगे आता है CS के इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। पहले हमने सोसाइटी पे देखे हैं कि CS के इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी है, फिर हमने हेल्थ पे देखे हैं। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव में है कि आप इजीली जो हेल्थ सेंटर है ऑनलाइन उनको एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन गाइड ले सकते हो, ऑनलाइन जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं या फिर आप घर में जो उनका सोल्यूशन है किसी भी अगर आपको इशू है हेल्थ के रिलेटेड तो आप उसका सोल्यूशन ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। और आज के दौर में किसी भी डिजीज़ का इजीली सोल्यूशन आप नेट से फाइंड कर सकते हो। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कि अगर आप पूरा दिन टाइपिंग करते रहोगे तो आपके रेस्ट में इशू हो सकता है। आप पूरा दिन बैठे रहे तो आपका सिटिंग पोस्चर खराब हो सकता है। सोशल आइसोलेशन यहाँ पे बताएगी। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा लोग अलोन रहना आज के दौर में पसंद करते हैं। उसकी वजह यही है कि ये CS का नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी भी आप नीचे कवर कर सकते हो। आगे है CS का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव बताए गए हैं। कि पॉजिटिव इफेक्ट तो यहाँ पे यही बताएगा कि पेपर लेस यूज होता है। ठीक है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया तो पेपर कम यूज होगा। पेपर कम यूज होने की वजह से ये जो ट्रीज होती हैं, ये बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट है और जो सबसे बेस्ट इफेक्ट है वो यही है कि पेपर कम यूज होता है। और पेपर कम यूज होने की वजह से हमारी जो ट्रीज होती हैं वो कम कट होती हैं, क्योंकि पेपर जो होता है ट्रीज से बनते हैं। और ये बिलियंस ऑफ नंबर्स हैं जो ट्रीज कट होती हैं जस्ट फॉर पेपर। बाकी मकसद के लिए जो ट्रीज काटती हैं वो तो अलग बात है। जस्ट जो पेपर के लिए ट्रीज कट होती हैं, द अमाउंट इज टू अबाउट 85 मिलियन टन ऑफ पेपर और 2 बिलियन ट्रीज के 85 मिलियन टन का पेपर बनाने के लिए 2 बिलियन ट्रीज कट होती हैं। रिसेंटली अमेरिका के अंदर आई थिंक ये रिसर्च हुई है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इससे नेगेटिव भी है। अगर फिर CS के जो इम्पैक्ट में एथिकल इश्यूज आते हैं, एथिकल इश्यू में फर्स्ट टाइम तो ये बताया एथिकल इश्यू नेक्स्ट है प्राइवेसी, डेटा, डिजिटल ओनरशिप, डेटा गैदरिंग। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो जो आपकी प्राइवेसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। आप जितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट पे काम करोगे, अगर आप चैट कर रहे हो तो जितनी मर्जी आप ट्रस्टेड ऐप का यूज़ कर रहे हो या फिर इस वेबसाइट का, उसमें चांस है कि उसका डेटा किसी दूसरे बंदे के पास जा सकता है। तो ये प्राइवेसी इसमें का लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, पर्सनल कंडीशन जा सकती है।
उसके अलावा नेक्स्ट है CS इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ये कुछ एक्ट्स बनाए गए थे, ये जो हमारे इश्यूज थे ना कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का लॉस होना एक्स्ट्रा, इनके लिए ही ये एक्ट्स बनाए गए हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है, इसमें तो सिर्फ ये है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कि चिल्ड्रन से क्या होता है समटाइम बाई मिस्टेक, बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं और कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो बाई मिस्टेक उनसे हो सकती है। तो इसलिए चिल्ड्रन के लिए अलग रूल बनाया गया। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपनी अपलोड कर रहे हो, अगर आपको यूट्यूब चैनल है तो वो पूछता है कि दिस वीडियो इज मेड फॉर किड और नॉट। अगर आप करते हो कि यस दिस वीडियो इज मेड फॉर किड, तो उस वीडियो के ऊपर कुछ एड्स भी आप नहीं चला सकते और कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, क्योंकि वो वीडियोस पर बच्चे देखेंगे और बच्चों के आगे वो एड्स भी सोच समझ के चलाए जाते हैं और मतलब उस बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं जब आप कहते हो कि ये वीडियो बच्चों के लिए भी है। अगर आप कहते हो नो दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर किड, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन उससे हटा दी जाती है। तो ये इस टाइप के रूल बनाए गए थे। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोबेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, इसका एक्ट बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, इसके अलावा वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट बनाए गए थे। इसमें से आपका लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने, जस्ट MCQ आ सकते हैं। ये जो कोपा है, इसका नाम हम कोपा ही कहते हैं, COPPA, इसका फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपने याद रखना है। इस तरह के MCQ यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये जितने भी एक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। आगे CS के जो बैक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जो मतलब एक सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया तो उसको पेटेंट करना, उसके कॉपीराइट, उसका डेटाबेस राइट्स, डिजाइन राइट, ट्रेडमार्क, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें होती हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है या पे एक प्लाट है, वो किसी के नेम होगा, और अगर एक बिल्डिंग है तो वो किसी के नेम होगी, उसको किसने डिजाइन किया है, ये सब चीजें उस पर होंगी। इसी तरह जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है या कोई वेबसाइट, उसके फिर राइट होते हैं, डेटाबेस राइट होते हैं कि किस यूजर ने, ये जो डेटाबेस राइट्स यहाँ पे बताया गया, तो किस यूजर ने क्या चीज़ एक्सेस करनी है, एडमिन ने क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है, कैशर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये डेटाबेस राइट होते हैं। कॉपीराइट होते हैं कि उस वेबसाइट का कंटेंट कोई और बंदा यूज़ कर सकता है या नहीं। आगे फिर डिज़ाइन राइट है कि उसका डिज़ाइन कोई और बंदा मतलब उसको कॉपी ना करे। ट्रेड मार्क्स के अंदर आप उसको रजिस्टर करवाते हो अपनी कंपनी को, ये डिज़ाइन या फिर ये जो चीज़ हम यूज़ करें ये हमने खुद इन्वेंट किया, इसको कोई कॉपी ना करे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वही होती है कि जो चीज़ें आप शेयर नहीं करना चाहते, कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ एडमिन के साथ शेयर की जा सकती है, तो वो सिर्फ एडमिन के अंदर एडमिन ही शेयर कर सकते हैं। इस तरह की कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं डेटा को सेव रखने के लिए, राइट्स को सेव रखने के लिए। आगे CS इम्पैक्ट सोसाइटी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, कि सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या क्या CS इम्पैक्ट हो रहे हैं आज के डेट में। तो इसके 4 कंसर्न है। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियली कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस डेटा रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया एडमिन की, तो एक वेबसाइट है उसके ऊपर जो डेटा है वो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, यूजर्स का या किसी भी चीज़ का। अगर ये वेबसाइट के ऊपर कुछ लेक्चर दिए हुए हैं तो वो जस्ट एडमिन एक्सेस कर पाएगा, ये चीज़ होती है, इसके अंदर आ जाती है। इंटीग्रिटी, ये नेक्स्ट है हमारी, ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डेटा, कि जो डेटा है उसको चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो वो ऑथराइज्ड यूजर ही कर सकते हैं। ये इंटीग्रिटी के अंदर आता है, वो जो ऑथराइज्ड यूजर है जस्ट वो डेटा का रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंशियली के अंदर आ जाता है। अवेलेबिलिटी के अंदर आता है कि डेटा शुड बी अवेलेबल टू यूजर व्हेन नीडेड, जब डेटा जो मतलब नीड है, जिसकी जरूरत है, उस टाइम पे वो अवेलेबल है, इसको अवेलेबिलिटी कहते हैं। ऑथेंटिकेशन में आता है, आर यू रियली कम्युनिकेटिंग विद whom you think you are communicating with। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चैटिंग वेबसाइट पर या चैटिंग ऐप पर किसी से बात करो तो क्या ये सच है कि आप वाकई उससे बात करो, या सेकंड हैंड पे कोई और बंदा बैठा जो आपसे बात करो लेकिन आपको लग रहा हो कि नहीं ये वही बंदा जिससे मैं बात करता हूँ, या अगले बंदे ने फेक DP लगाई हुई है या फिर इस तरह का कोई स्कैम किया हो तो उसकी वजह से भी। तो ये 4 कंसर्न होते हैं जो हम सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। ये चारों चीज़ों की केयर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल के अंदर आता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर डेटा को एक्सेस कर सकें और रिसोर्सेज को। इंटीग्रिटी के अंदर आता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी के अंदर आता है डेटा अवेलेबल होना चाहिए जिस टाइम यूजर को नीड है। ऑथेंटिकेशन में आता है कि क्या वो जो ऐप या वेबसाइट है वो वेरीफाई करे कि जो बंदा जिस बंदे से बात करना चाह रहा है और कर रहा है सामने भी वो बंदा होना चाहिए, ये भी हमारी सिक्योरिटी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी अपने कजन से बात करना चाह रहे हो लेकिन आप जिस बंदे से बात करो आपको कजन नहीं कोई और हो, लेकिन वो कह रहा हो कि मैं आपको कजन हूँ, उसने फेक DP लगाई हो या फिर कोई और इस तरह का फेक अकाउंट बनाओ, तो ये जो चीज़ होती है ये सिक्योरिटी के अंदर आती है। इनको रिजॉल्व करना भी सिक्योरिटी के इशूज़ को रिजॉल्व करने के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट है CS इम्पैक्ट के अंदर सोशल इश्यूज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सोशल इश्यूज है ना, तो वो क्या क्या है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, उसके अलावा डिफिनेशन ऑफ करेक्टर है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसके अलावा साइबर बुलिंग है, गेमिंग एडिक्शन है, प्राइवेसी है, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, टूरिज्म एंड क्राइम, एक्सेस टू फॉरबिडन लिटरेचर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये डिटेल अब ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, लेकिन आप सिंपल से देख सकते हैं कि ये इश्यूज आज के दौर में हैं और उसकी जो वजह है वो IT ही है। IT जितनी इन्वॉल्व हो रही है उतनी ही गेमिंग एडिक्शन ज़्यादा हो रही है, प्राइवेसी ज़्यादा मतलब शेयर हो रही है, उसको जितनी सिक्योर होनी चाहिए उतनी सिक्योर अब नहीं रही। जैसी बात सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ में जो साइबर बुलिंग है और ये स्कैम हाइकिंग अटैक ये भी ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा लास्ट है CS इम्पैक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक थिप, कि जो बच्चे होते हैं जैसी बात उनको नहीं पता कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नहीं। तो फॉलोइंग रिस्क इन्वॉल्व इन सच सिनेरियो, कि बच्चे जब अगर कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये रिस्क होते हैं, ये चीज़ें हो सकती है। क्या कंटेंट रिस्क, कि जो कंटेंट आपके मोबाइल के अंदर अगर वो पर आपका पर्सनल है, लेकिन बच्चों को नहीं पता ये चीज़ कितनी पर्सनल है आपको रखनी है, वो बाय मिस्टेक आपका किसी भी डिवाइस के ऊपर मतलब शेयर कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे या किसी ऐप के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो बच्चों को नहीं पता आपकी कोई अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इमेजेस वीडियो है, हो सकता है वो बाय मिस्टेक स्टेटस लगा दे जो कि डिफरेंट पर्सन को यूज़ हो सकता है वो किसी ग्रुप में बाय मिस्टेक सेंड कर बैठे कि वो बच्चे। तो चिल्ड्रंस की ये प्रोटेक्शन के कुछ इधर ऊपर हमने एक्ट्स भी पढ़े थे, यहाँ पर ये चीज़ें इन चीज़ों की आपने केयर करनी है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकती है, ओवर स्पेंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक थीफ है, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे जो ओवर स्पेंडिंग का मतलब ये है कि बच्चे ओवर यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग कि बच्चों का जो रुझान है वो किसी स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जा सकता है थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये हमारे आज का CS के इम्पैक्ट्स थे। मैंने ट्राई किया कि आपको सब चीज़ों के कंसेप्ट दिए जाएं शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में, बाकी हमें जस्ट पॉइंट याद रखने हैं। और इसमें नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली वो भी नहीं पूछते, तो वो आपने सिर्फ पॉइंट भी उनको बता दिए कि CS के सोसाइटी के ऊपर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हैं या हेल्थ के ऊपर। वो इवन आप खुद भी देख सकते हो आपकी सोसाइटी के अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी हेल्थ पे, या आपके इर्द गिर्द के लोगों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, और बाकी एनवायरनमेंट पे क्या हेल्थ इफेक्ट्स आ रहे हैं, एथिकल इश्यूज। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला CS इम्पैक्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, यहाँ से हमको आ सकता है। वैसे इस लेक्चर में कोई MCQ नहीं आना, अगर आया भी तो इस टॉपिक में से आएगा जस्ट। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।